नीचे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के राजनीतिक जीवन और उनकी महत्वपूर्ण पुस्तकों पर एक सुव्यवस्थित निबंध प्रस्तुत है, सरल एवं शुद्ध हिंदी में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के राजनीतिक जीवन पर निबंध। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर भारत के महान समाज सुधारक, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ थे। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू, मध्य प्रदेश में हुआ। भारतीय समाज में फैली अस्पृश्यता एवं सामाजिक असमानता को उन्होंने अपनी सबसे बड़ी चुनौती माना और जीवन भर दलितों तथा वंचित वर्गों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। अंबेडकर का राजनीतिक जीवन मूल रूप से सामाजिक परिवर्तन से जुड़ा था। उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना 1924 की, जिसके माध्यम से दलितों को शिक्षा और सामाजिक अधिकार दिलाने की कोशिश की। 1930 के दशक में उन्होंने गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया और ब्रिटिश सरकार तथा भारतीय नेताओं के सामने दलितों के स्वतंत्र राजनीतिक अधिकारों की मांग रखी। इसी दौर में पूना समझौता 1932 हुआ, जिसने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। स्वतंत्र भारत के निर्माण में डॉक्टर अंबेडकर की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही। 1947 में उन्हें देश की संविधान निर्माण समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उन्होंने भारतीय संविधान को सामाजिक न्याय, समानता और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों पर आधारित किया, जिसके कारण उन्हें भारत का संविधान निर्माता तथा आधुनिक भारत का शिल्पकार कहा जाता है। राजनीतिक अधिकारों के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक न्याय पर भी उनका गहरा जोर था। श्रमिकों, किसानों, महिलाओं और पिछड़े वर्गों के लिए कई विधायी सुधार किए। उन्होंने स्केड्यूल्ड कास्ट्स फेडरेशन और बाद में भारतीय रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना की, ताकि दलितों को स्वतंत्र राजनीतिक पहचान मिल सके। अंबेडकर का राजनीतिक जीवन मानवाधिकार, समान अवसर और लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए संघर्ष का प्रतीक है। 6 दिसंबर 1956 को उनका निधन हो गया, परंतु उनकी विचारधारा आज भी भारत की प्रगति को दिशा देती है। डॉक्टर अंबेडकर द्वारा लिखित प्रमुख पुस्तकें। पुस्तक का नाम विषय बटा महत्व। जाति का विनाश, अन्नाइलेशन ऑफ कास्ट, जाति व्यवस्था पर प्रखर आलोचना, राष्ट्र और उसके भीतर जातियां, कास्ट्स इन इंडिया, जाति की उत्पत्ति और प्रभाव, हिंदू धर्म में रहस्य और प्रतीक, द रिडल्स इन हिंदुइज्म,